ग्रीटिंग्स जय काल भैरव। तो जो टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ओके, हमने लिए 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो है एंड 2 ओरेकल है, उसमें से एक है yes this oracle hardship and we got the strawberry oracle as well. So let's connect to it, देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है सबसे पहले, ठीक है। एंड लेट्स फर्स्ट शफल द कार्ड्स, ठीक है। तो हमने ये टैरो का डेक लिया है, अब करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, जो भी उनके दिल में जिस बात है, ठीक है, बेसिकली जानना चाहते हैं वो क्या है। वाओ, ये कार्ड्स आ गए एंड अब हम पुराने तरीके से करते हैं, 1 बाय 1 कार्ड रीडिंग करते हैं, ठीक है। सो चलो, कुछ कार्ड अगर मिल रहे हैं हमें तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दैट, लेट्स सी। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आई थिंक ये 2 कार्ड्स आ चुके हैं, ये भी हम लेते हैं, काफ़ी सारे कार्ड्स हो गए, बट लेट्स गो एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना है, कुछ कार्ड्स जो है आपसे कंप्लीटली रेजोनेट कर सकते हैं एंड कुछ नहीं भी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए बिकॉज ये ओपन रीडिंग है। सबसे पहला कार्ड हमें जो मिला है वो है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड अगर हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें अंडरस्टैंड होती हैं। कौन सी है वो चीजें, सो देखते हैं। देखो, ये द फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये पर्सन आपके बिना कहीं ना कहीं पे अधूरा फील कर रहा है, ओके। ये हम क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बट अगेन दूसरी बात भी यहाँ पे आती है कि क्या सच में उनको ऐसा एहसास हो रहा है या फिर ये बस एक दिखावा है, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो, ये पहला जो कार्ड है कप्स का, वो इमोशंस का कार्ड होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप समुद्र में जा रहे हो, आपको क्या क्या दिखेगा किसी को नहीं पता, यू नो, पर्ल्स दिखेंगे, फिर आपको वहाँ पे मछलियाँ दिख सकती हैं, यू नो, एंड अगर आप गोते लगा रहे हो तो बहुत सी चीज़ें आपको दिख सकती हैं। फिर आप क्या करोगे, तो ऐसे में हमें ये 4th कप दिख रहा है। 4th कप अगर आप हो और वो कह रहे हैं कि भाई बिना आपके तो मैं अधूरा हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो 3 कप है उसके बारे में क्या, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है। कोई तो चीज़ है जो उनको बांध के रख रही है या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो इसके बारे में वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। भाई अपना काम करने में हिचकिचाते नहीं हैं एंड काम बढ़िया चल रहा है, ठीक है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो ये काम बढ़िया चल रहा है, उनको कोई भी ऐसा मॉनेटरी या पैसों की इशू नहीं दिख रही है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट कार्ड है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। कि भाई इस पर्सन को तो विम्स के ऊपर राज्य करना है। विम्स मतलब क्या कि भाई इच्छा हुई तो गए फ़ोन लेके आए, इच्छा हुई गए जाके स्विम करके आए, इच्छा हुई गए जाके टहल के आए, इच्छा हुई तो टीवी देखा, इच्छा हुई तो यू नो फिल्म देखी। तो ये जो वो चाहते हैं वो कर गुजरते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे आती है जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, कि या तो ये पर्सन पैशनेट है या तो अपने पैशन को रोक रहा है। ये हर किसी के बारे में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर इनको बस अपने दिल को यू नो जस्ट कहीं पे लगाना है या फिर किसी से बातचीत करनी है, तो फेक रिलेशनशिप भी अगर इसने कहीं पे रखी है बस अपने दिल को बतलाने के लिए कि हाँ भाई मैं भी तुम्हारी वरी करता हूँ, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। एंड किसी किसी हालात में नहीं, ये पर्सन टोटली कमिटेड है, तो ये जैसे आपसे रिजोनेट होगा आप उसको ले सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो द व्हील ऑफ फॉर्चून। जो चिंता इस पर्सन को सता रही है कि अगर दोबारा से इसकी जिंदगी में व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया तो क्या होगा, इसको नहीं पता। हम कहते हैं ना, किस्मत के दरवाजे कब खुल जाते हैं हमें नहीं पता, और हर दरवाजा हमें वो नहीं देगा जो हमें मिलना चाहिए, राइट। मेरे हिसाब से एक बार पहले भी इसका किस्मत का दरवाजा खुल गया था एंड काफी कुछ इसको मिल चुका है, बट अब इसको नहीं पता कि क्या मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा ये व्यक्ति साशंक है। वी गॉट 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं दिल पे बहुत ज्यादा बेचैनी छाई हुई है, या फिर उसको लग रहा है कि भाई अब कुछ ऐसा मकाम आ सकता है जहाँ पे इस व्यक्ति को ऐसा फील हो सकता है। अगर हम बात करते हैं आपके करंट रिलेशनशिप की, तो अगर इसको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है रिगार्डिंग यू और रिगार्डिंग बोथ ऑफ यू, तो उसको नहीं पता कि अब उसको क्या करने की ज़रूरत है। और अगर कोई ऐसा डिसीजन लेता है रिगार्डिंग यू, तो शायद किसी थर्ड पर्सन के दिल के ऊपर बीत सकती है, या फिर ही थर्ड पर्सन हो सकता है। एक तरफ तो कह रहा है कि नहीं भैया आई रियली केयर अबाउट यू, एक तरफ कह रहा है कि नहीं मुझे आपकी फिक्र भी नहीं है। तो उसमें से सच्ची बात क्या है ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं इन जनरल कह रहा हूँ, और काफ़ी ऐसे रिलेशनशिप्स आप देख सकते हो, यू नो, कि भाई कुछ लोग होते हैं जो बस दिखाने के लिए रिलेशनशिप में होते हैं, बट कुछ और ही चल रहा होता है, वो चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है। हालांकि पेन किसको होगा वो आप खुद तय कर सकते हैं। द डेविल कार्ड यहाँ पे आ चुका है, तो हाँ,
कुछ तो डिसीविंग चल रहा है, कि सब चीज़ें क्लियर नहीं है। अब आज की रीडिंग में मैंने शुरुआत ये क्यों की, इसका जीता जागता सबूत द डेविल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है कैप्रिकॉर्न, कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं, एंड दैट इज़ द मेन। जैसे अगर आप मान लो इस कार्ड को देख रहे आपको यहाँ पे एक मेल पर्सन फीमेल पर्सन दिख रही है। मेल पर्सन इज लाइक ओके आई एम रेडी। मेल पर्सन क्या करके नहीं भाई मेरे से तो बहुत गलती हो गई। जस्ट इमेजिन अगर ऐसे कैरेक्टर्स वो कह रहे हैं, लेकिन गलती तो की ना भाई, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, चाहे वो लस्ट की वजह से हो, चाहे वो आपने बहकाव में आके गया हो, बट वो चीज़ यहाँ पे आती है। मतलब कहीं ना कहीं पे अगर इस पर्सन ने कहीं और रिलेशनशिप शुरू की थी, या फिर इस पर्सन को नहीं पता कि अब ये सीरियस है या नहीं, या सिर्फ अपने पैशन को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है। वी गॉट नेक्स्ट कार्ड जो कि एस ऑफ वांड्स, एरीज लियो सैच। ये पर्सन जो है वो नई सिलसिला शुरू करना चाहता है, नया सिलसिला, कि भाई जो हुआ वो हुआ, अब मुझे नए सिलसिले से आगे बढ़ना है। अगर आप उसमें इनका साथ देते हो, ये आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि भाई आई बिलीव इन यू। ओके, तो आज का इनका कहना है कि भाई आई बिलीव इन यू, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ, एंड मुझे आपके साथ कोई कुछ बातें शेयर करनी है। अब वो बातें अपने भूतकाल से होगी, वर्तमान से कनेक्ट होगी, या फिर भविष्य से होगी, ये आपको नहीं पता, ये मैं पहले को बता देता हूँ। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ वांड्स। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी हेल्प चाह रहा है, ठीक है। हेल्प मतलब उसको लग रहा है कि भाई इसका जो लाइफ है वो डायरेक्शन लेस कहीं ना कहीं हो रहा है। कैसे? कुछ लोग आपको मिलते हैं कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है, कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ ये मुझे नहीं पता, तो डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी नहीं है उनके पास। वैसे ही इस पर्सन के पास नहीं है कि भाई अब मैं करूँ तो क्या करूँ, तो ऐसे में वो आपका सपोर्ट चाहते हैं कि एटलीस्ट आप इनको सही दिशा दर्शाएंगे। नेक्स्ट जो है वो थ्री ऑफ पेंटिकल्स। जैसे ही आप इनको सपोर्ट करोगे, इनको लगेगा हाँ भाई आप मेरे बारे में केयर करते हो, तो मैं भी आपके बारे में केयर करना शुरू करूंगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं पे ये पर्सन आपके बारे में पेसिमिस्टिक, निराशावाद से ही सोच रहा है, ये हम यहाँ पे कहीं ना कहीं पे देख सकते हैं। बिकॉज टेक्स्ट का जो कि है डेथ, यानी कि स्कॉर्पियो का साइन। अगर हम डेथ को देखते हैं तो चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हैं काफ़ी, कि इस पर्सन को एक नई शुरुआत करनी है। नई शुरुआत इन द सेंस कि भाई आप मे बी आप दोनों के बीच अगर सेपरेशन आया था, या फिर कहीं ना कहीं पे थ्री ऑफ सॉर्ट्स का मूवमेंट आ गया था, वो जो आके चला गया, अब हम दोबारा से एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन पिछला कुछ भी आपको इनके सामने नहीं रटना है, एक नई शुरुआत करनी है। वी गॉट द हर्मिट, वर्गों का साइन नहीं है, तो कह रहे हैं कि भाई हम साथ में आगे बढ़ेंगे, तो आपको मुझे सपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन से आपका दिल जीतना चाहते हैं। अब क्या ये आपका दिल जीत पाते हैं, या फिर आप ही इनके खिलाफ होते हो, वो तो देखने वाली चीज़ होगी कि एग्जैक्टली फिर आप इनके बारे में क्या सोचते हो। वी गॉट द फर्स्ट कार्ड जो कि है लीगल मैटर्स, ठीक है। हो सकता है कहीं ना कहीं पे लीगल मैटर्स शुरू हो, या फिर मे बी किसी के दिमाग में आ सकता है कि भाई मुझे लीगल मैटर्स की शुरुआत करनी चाहिए। अगर ये डिवोर्स से कनेक्टेड है तो भी, या फिर अगर आपको लग रहा है कि भाई आप लीगल मैटर्स को जस्टिस के हिसाब से भी देख सकते हो, कि अगर मैं दोबारा से इस व्यक्ति के साथ इन रिलेशनशिप में पढ़ूँ तो क्या मिलेगा मुझे, क्या ये व्यक्ति मुझे वो प्यार देगा जो मुझे चाहिए था, या फिर ये दोबारा से वैसी हरकतें करेगा जैसे ये पहले करते आया था। अगर आप काफ़ी सारे काउंसलिंग स्टोरीज सुनते हैं, या फिर अगर आपको कुछ कहानियाँ पढ़ने को मिली अखबार में, जहाँ पे लगता है कि भाई लोग अपनी अपनी कहानी भेजते हैं कई बार कि भाई मेरे साथ ये हुआ वो हुआ वगैरह वगैरह, तो आपको काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा कि कैसे उन्होंने विश्वास किया, फिर क्या हुआ, और फिर उनको कैसा लगा। नेक्स्ट कार्ड है रिवाइवल रिस्टार्ट। ये चाहता है कि नई शुरुआत करनी है। अब यहाँ पे इश्यूज आते हैं कि किसके साथ करनी है, आपके साथ करनी है या फिर आपको गुड बाय बोल के करनी है, ये हर एक के लिए अलग अलग डिसीजन आता है। वी गॉट नेक्स्ट जो कि है फीलिंग सॉरी। हाँ, ये व्यक्ति फीलिंग सॉरी भी कहता है कि इसको सॉरी भी फील हो रहा है। मे बी आपकी अभी जो अवस्था है उसको देख के सॉरी भी फील करते हैं, बट इसके लिए अगर आप कह रहे हो कि भाई लेट्स कनेक्ट, तो रेडी होंगे ऐसी बात नहीं है। उनके खुद के भी कुछ रूल्स हैं, उनको आपको अप्लाई करना होगा, तभी वो हाँ कहेंगे या फिर ना कहेंगे। वी गॉट नेक्स्ट जो कि है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये पर्सन, जैसे मैंने पहले कहा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इसकी ज़िंदगी में, वो इश्यूज नहीं आ रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखने की बात है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है रॉन्ग मोटिव्स मिसलीडिंग। ये एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे शायद वो इस तरह की बातें कर रहा है, आपको लग रहा है कि भाई जो वो बातें कर रहा है कहीं अलग ही दिशा में ले जा रही है, जो बातें है ही नहीं, ठीक है। कई बार होता है ना कि कोई व्यक्ति बोलने में कहीं और ही ले जाता है,
तो वैसी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, मतलब कि रियलिटी जो है वो शायद आपसे कोसों दूर भी हो सकती है ना। देखते हैं फाइनली जो कि है अभी स्ट्रॉबेरी ओरेकल। फर्स्ट कार्ड इज बिलीव इन योर ओन पावर। आपको खुद के ऊपर यकीन करना होगा कि आप क्या सोचते हो, ठीक है। जैसे पर्सन खुद के ऊपर बिलीव कर रहा है कि मुझे जो चाहिए मुझे चाहिए, ठीक है, ये आपके बारे में एग्जैक्टली सोच रहा है ऐसा नहीं, ये आपको भी समझना होगा। नेक्स्ट कार्ड मिला है हमें, वो है नोबडी नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। आपको भी नहीं पता अगर आपने कम्युनिकेशन किया तो वो क्या करेंगे, अगर आपने कम्युनिकेशन नहीं किया तो वो कब कॉल करेंगे, आपको नहीं पता या फिर किसी और को भी नहीं पता। टू मेनी ऑप्शंस, तो इस पर्सन के सामने टू मेनी ऑप्शंस हो सकते हैं। चाहे आप इस बात को बिलीव करें, आप इस बात को नज़रअंदाज करें, कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे तो ये सब मिल सकता है, फिर मेरे हाथ में बस इतनी सी ही चीज़ें हैं, लेकिन किसी किसी के हाथ में बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो एक चीज़ हमें मिलती हैं। एंड एक फाइनल कार्ड देखते हैं जो कि है टॉक टू योरसेल्फ इन साइलेंस। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो खुद को समय दे रहा है, खुद की प्रायोरिटीज तय कर रहा है कि मेरे लिए क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए और उसके हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम आज का रीडिंग समाप्त करें तो मेरे हिसाब से ये पर्सन अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा है। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको डांस करवाने भी मजबूर कर रहा है कि तुम डांस करो मैं बीन बजाऊंगा, तो वो चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। हालांकि अगर आप श्योर हो कि इसको तकलीफ हो रही है, ये अकेला पड़ चुका है, इसको सदमा लगा है या फिर किसी चीज़ से गुजरने के बाद अब इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो चीज़ें बदल गई है। और अगर फिर भी नहीं तो फिर भैया मगरमच्छ के आंसू ही दिख रहे हैं। इताश का रीडिंग, आई होप इट वाज